समास वागर्था भी इसमें इव का लोप नहीं हुआ है, तो ये किस सूत्र से है? इवेन समासो विभक्ति सूत्र से। और पूर्वम भूता में भूतपूर्वा हो गया, यानी पूर्व शब्द पहले आया। ये कैसे आया? भूतपूर्वा में पूर्व शब्द पहले आया, भूतपूर्व चरट से। ठीक है। और उपसर्जन संज्ञा होती है प्रथमा निर्दिष्ट की, यानी जहाँ प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ उपसर्जन संज्ञा होगी। ठीक। अब आता है केवल समास का विधायक सूत्र क्या है? सहसुपा। और संज्ञा सूत्र क्या है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। केवल समास। ठीक है, ये संज्ञा सूत्र है। अब उत्तमर्णा अधमर्णा है, इसी के सूत्र हैं। नैका नैकवारम उत्तमर्णा अधमर्णा, नैव नैकवारम न, ये सब क्या है? ये केवल समास के उदाहरण है। ठीक है। वृत्ति क्या होती है? परार्था विधान वृत्ति। कृत तद्धित समास एक से सन। विग्रह होता है वृत्त अर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। दो प्रकार होता है, लौकिक अलौकिक। समर्थ पद विधि होती है। ठीक है। फिर लघु सिद्धांत कौमुदी में समास 5 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है। अब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और किसी कर्मधारय का भेद द्विगु है, और बहुब्रीहि समास। फिर लास्ट में द्वंद्व समास। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले केवल समास है और सिद्धांत। ठीक है। अब आता है अभिभाव क्या है? नित्य नपुंसक लिंग एक वचन है। ठीक है। अब आता है अविभावस्य। ठीक है। इसमें क्या है? 16 अर्थों में क्या है? ये अभिविधि सूत्र क्या? विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव, यदि प्रादुर्भाव आनुपूर्वेण योगपद संपत्ति साकल्य वचनेषु अधिहरि विभक्ति अर्थ में हरौ इति है। इसी तरह अपदिशम विभक्ति अर्थ में, अधिगोपम विभक्ति अर्थ में, उपकिषणम समीप अर्थ में। और इसका जो अधिहरि का अलौकिक विग्रह आ सकता है, हरि भी अधि। ठीक। अब आता है समुद्रम का मदराणाम समृद्धि। समुद्रम का क्या है? मदराणाम समृद्धि, मदराणाम समृद्धि। ठीक है। और दुर्यवनम का क्या है? यवना नाम वृद्धि, यवना नाम वृद्धि। निर्मच्छिकम का क्या है? मच्छिका नाम अभाव। और हिमस से अत्यय का क्या? हिमस से अत्यय। अति निद्रम का है? निद्रा असंप्रति, निद्रा असंप्रति है, यानी निद्रा संप्रति न युजते, यानी असंप्रति। और यथा के 4 अर्थ कौन कौन से? योग्यता वीप्सा पदार्थान अतिवृत्ति, यानी सादृश्य अर्थ। यथा के 4 अर्थ हैं योग्यता वीप्सा और पदार्थ न अतिवृत्ति और सादृश्य। ठीक है। अब आता है इति हरि शब्द प्रादुर्भाव में हरि शब्द से प्रकाशः। अनुविष्णु समीप अर्थ में विष्णु पश्चात। अनुरूपम रूपस्य योग्यम। ठीक है। प्रत्यर्थम वीप्सा अर्थ में, अर्थम प्रति। यथाशक्ति के अर्थ हैं शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति अम यथा। अभिभावे चा काले सा को सा करता है, सा आदेश करता है। जैसे स हरि सादृश्य अर्थ में, हरे सादृश्यम। अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वम। सचक्रम चक्रेण युगपत। सखी सख्या सदृश। सछत्रम छत्राणाम संप्रति। अब तृणमपि अपरित्यज्य। सतृणम साकल्य अर्थ में, सतृणम साकल्य अर्थ में। साग्नि अग्निग्रंथ पर्यंतम साग्नि। अब आता है यावत धारणे यावत श्लोकम यावंतः श्लोकः। यावत धारणे से यावत श्लोकम, यावंतः श्लोकः यावत श्लोकम। ठीक। अब आता है ये थोड़ा सुप्रतिना शाक प्रति। अब आता है अपरिबहि पंचम्या अप विष्णु अप परिविष्णु विष्णु परि है। बहि वनम बहि वनाद बहिस, बहिर्वनम वनाद बहिस, ये सब अव्ययी में आते हैं। प्राग वनम वनात प्राग, ये सब अव्ययी में है, सारे अव्ययी है। अप विष्णु परिविष्णु बहिर्वनम और प्राग वनम, ये जितने भी हैं वन विष्णु लास्ट में है। अप परि के बाद विष्णु आए और बहि प्राग के बाद वन आए, ये सारे क्या है? अप परि बहि वंचवः पंचम्या। आन मर्यादा से आमुक्ति आमुक्ते, आबालम आबालेभ्या। ठीक। अब आता है लक्षणेन अभिमुख्येन से क्या होगा? अभ्यग्नि अग्निम अभि अभ्यग्नि अग्निम प्रति प्रत्यग्नि अग्निम प्रति। हृस्व नपुंसके प्रातिपदिक क्या करता है? ये बड़ी मात्रा को छोटी करता है। जैसे उपगंगा का उपगंगम, और आ आया है लास्ट में तो अम कर देगा। और उप सरस्वती को उप सरस्वती, उपगु ये करता है। ठीक है। अब आता है
ये बता दिया था कि अव्ययीभाव काले समास के अवयव कितने हैं? 16 अर्थों में, 16 अर्थों में हैं। अब क्या है? अनुयत समया अनुवन वनम वनस्य अनु, अनुयत समया विभाव ये भी है। अब आता है पारे मध्य षष्ठी व्या, तो विकल्प से षष्ठी पारे मध्य, तो पारे गंगात और मध्य गंगात। और पारे गंगम गंगा पारे, पारे गंगात या पारे गंगम, मध्य गंगात या गंगा मध्य। ठीक, गंगा या पारात ये षष्ठी करता है, गंगा या मध्यात। ठीक है, विकल्प से षष्ठी। अब संख्या वंशेन क्या है? द्विमुनि और त्रिमुनि, इसमें विसर्ग नहीं है, नपुंसक लिंग है। संख्या वंशेन अभिभाषमा, दो मुनि वंश्यव है, त्रयो मुनिया वंश्या। इसी तरह तत्पुरुष में भी आता है, तत्पुरुष में दिक् संख्या संज्ञायाम, जिसमें सप्तर्षिया बनता है, वो तत्पुरुष में है। और ये अवयवी में संख्या वंशेन द्विमुनि और त्रिमुनि, ना विसर्ग ना कुछ और, दो मुनि त्रयो मुनि। अब नदीभिष्ट सूत्र से ये भी अवयवी सप्तगंगम पंचगंगम है, सप्ता नाम गंगा नाम समाहारा, द्वियमुनम द्वयो यमुनयो समाहारा। अन्य पदार्थे संज्ञायाम से उन्नत गंगम उन्नत गंगम उन्नतम गंगा यस्मिन, उन्मता गंगा यस्मिन, लोहित गंगा यस्मिन। अभिभावे चाकाले सा को सादेश कर, अभिभावे शरद प्रवृत्तिया, ये शरद आदि उपशरद है, प्रति विपास है, विपास शरद और जरस, इसमें टच प्रत्यय करता है, समासान टच प्रत्यय करता है। उपशरदम तो शरदा समीपम उपशरदम, प्रति विपासम विपासा अभिमुखम, प्रति विपासम उपजरसम में टच करेगा तो जराया समीपम उपजरसम है। तो अवयव बाद में क्या करता है? शरद जरस मनस विपास, इसमें टच प्रत्यय करता है, टच का आज जुड़ जाता है। ठीक है, फिर अतोअम आमीपुर करके अम हो जाएगा, अतोअम और आमीपुर से हिरस रहता है। ठीक, अब आता है अनष्ट और नस्तद्धिते, तो पहला नस्तद्धिते हुआ है, जो क्या करेगा? नस्तद्धिते क्या करता है? टी करता है, टी संज्ञा टी का लोप करता है। ठीक है, और इसके बाद अनष्ट कार्य करता है, जो आ हलंत वाला आता है उसको पूरा कर देता है, यानी टच का आ जुड़ के पूरा कर देता है। तो उपराजम अध्यात्मम, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में के लिए होता है अनष्ट। उपराजम और जैसे राज्ञा समीपम, और अध्यात्मम आत्मनि अधि। ठीक है, इसी तरीके से नपुंसकांतरस्याम ये टच करता है तो उपचर्मम बन जाता है। क्या बन जाता है? उपचर्मम है, चर्मणा समीपम, आत्मा तो पुल्लिंग है। अब आता है नदी पौड़मासी अग्रहायणी, ये क्या करता है? नदी पौड़मासी अग्रहायणी, इनमें विकल्प से टच कर देता है। उपनदम उपनदी, नद्या समीपम, उपपौड़मासम तो पौड़मस्या समीपम, उपपौड़मासम। उपग्रहायणम तो आग्रहायण्या समीपम, आग्रहान्या समीपम, उपाग्रहायणम। ठीक है, अब आता है झया सूत्र, क्या करता है? विकल्प से टच करता है। उपसमिधम तो समिधा समीपम, उपसमिधम, और टच के अभाव में उपसमित कर देगा, समिधा समीपम। अब गिरेष्ट सेनकष्ट क्या करेगा? गिरी अंत वाले में अभिभाव में टच करता है। उपगिरिम टच में क्या करेगा? गिरेह समीपम, और उपगिरी टच अभाव में गिरेह समीपम। अब न अभिभाव दो अम्य पंचम्या, ये क्या करता है? पंचमी को छोड़ करके हर जगह अम करता है, लेकिन जहाँ पंचमी होती है वहाँ पे नहीं ये कार्य करता है। ठीक है, टच आदेश करने वाले दूसरे क्या हैं? अव्ययीभाव शरद प्रवृत्ति अनश्च, और ये अव्ययीभावो पंचम्या क्या करता है? अम करता है, और पंचमी विभक्ति को छोड़कर। लेकिन अब आता है तत्पुरुष अपुत्रा बहुरी आएगा पहले नंबर पे। अब आता है तत्पुरुष समास, क्या होता है? ये अधिकार सूत्र होता है, अधिकारो अयम। ठीक है, और प्रायण उत्तर पदार्थ तत्पुरुष समास, इसके दो भेद होते हैं, व्याधिकरण और समाधिकरण। व्याधिकरण के 6 भेद होते हैं, और फिर समाधिकरण का कर्मधारय और कर्मधारय का द्विगु। ठीक है, तो व्याधिकरण के 6 कौन है? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे समानाधिकरण को तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जो समानाधिकरण में जिसको कर्मधारय कहते हैं, ये भी तत्पुरुष का भेद है। कर्मधारय में एक तो आता है कि समानाधिकरण, विशेषण विशेष, फिर उपमान पूर्व में पद हो, फिर उपमान उत्तर में हो। तो पहले क्या आता है? विशेषण विशेष, दो पहले कंडीशन ये, दूसरा है उपमान पहले हो पूर्व में हो। ठीक, और तीसरा है उपमान उत्तर में हो, वो कर्मधारय होता है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, दूसरा है विशेषण विशेष बहुलम, फिर उपमानानि सामान्य वचन है, फिर उपमित व्याघ्रद भी सामान्य प्रयोग है। यानी इस कर्मधारय समास में
पूर्व पद का संख्यावाचक होता है, इसे द्विगु कहते हैं। संख्या पूर्वे द्विगु समास। और जो द्विगुरेक वचन जो होता है ये एक वचन करता है, सदा एक वचन करता है। और सा नपुंसकम क्या करता है, ये नपुंसक लिंग करता है। ठीक, अब इसका आता है द्वितीया, श्रिता, अतीत, पतित, गता, अत्यस्त, प्रत्या, प्राप्तापन्ने, यानी कृष्ण श्रिता, कृष्णम श्रिता है। अब क्या है, दुखातीता, दुखम अतीता। अब आता है गाम्यादि नाम उपसंख्यानम वार्तिक। तो ग्राम, ग्रमी, ग्रामम, गमी। स्वयं कतेन से कता प्रत्यय, स्वयं कृति, स्वयं कृत से। खटवा छेपे से खटवारूढ़ा, खटवाम आरूढ़ा, खटवारूढ़ा, खटवाम आरूढ़ा। और काला, सामी कला से, कालाह से, कालाह से क्या हुआ, मास प्रमिता, मासम प्रमिता, ये काला से। अत्यंत संयोग होगा तो मुहूर्त सुखम, तो मुहूर्तम सुखम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, तृतीया, तृतीया तत्कृत अर्थ गुणवचने, जैसे संकुलिया खंडा, संकुलिया खंडा, इसका हो जाएगा संकुला खंडा, संकुलिया खंडा, संकुला खंडा, संकुलटा खंडसु। और धान्यार्था, धानेन अर्था, धानेन अर्था, धानेर्था, धानेन अर्था। और इसी का एक तरीके का एक और सूत्र है, ये कर्तिकरणे किता बहुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्ता और करण में होता है। और जब कृदंत के साथ तत्पुरुष समास होता है, कर्ता करण हो और तृतीया और उसके अंत पद का जो अंत है कृदंत से हो, जैसे ना हरिणा त्राता कतः प्रत्यय, नख भिन्ना, नख कतः, नख निर्भिन्ना, ये भी है ना। तो इसका होगा हरिणा त्राता, नख भिन्ना और नख निर्भिन्ना। ये क्या है, ये है कर्तिकरणे कृता बहुलम। कर्ता और करण में होता है ये। जब लास्ट में पद का अंत कैसा हो, कृदंत हो, तब तत्पुरुष समास होता है। और ये क्या होता है, ये गुण वाले में होता है। तृतीया तत्कृत अर्थ गुणवचनेन क्या होता है, इसमें गुण वाला हो, जैसे संकुलिया खंडा गुणवाचक है, धान्येन अर्था, है ना। अब आता है पूर्व सदृश, समान, अर्थ, कलह, निपुण, तो मासेन पूर्वः। ठीक, और सदृश वाले में भी मात्रा सदृशः। ठीक, ऊनार्थ वाले में पितृ समा, पिता समा, पितरा समा। ओम ऊनम, माशोनम, माशेन ऊनम, माशा विकलम, माशेन विकलम। वाक कलह, वाचा कलह, आचारेण निपुणः, आचार निपुणः। ठीक है, अब ये तत्पुरुष समास में गुण मिश्रा, गुणेन मिश्रा, आचार संलक्षणम, आचरेण संलक्षण, गुणेन मिश्रा, गुण सम्मिश्रा। अवरस्य उपसंख्यानम वर्ती से क्या, मासा अवरा, मासेन अवरा। अब आता है अन्येन व्यंजनम से दध्योदना, दधना, ओदना, दध्योदना है। और भक्षेण मिश्रीकरण से, मतलब भक्ष्य करके मिश्रीकरण करो, भक्षेण मिश्रीकरण। गुड़ धाना, गुणेन धाना। अब आता है तदर्थी, चतुर्थी, तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित। ये तदर्थ का मतलब होता है प्रकृति विकृति भाव। यूपाय दारु, यूप दारु। द्विजार्था, द्विजाय अयम, द्विजार्था है। और भूत बलि, भूतेभ्यो बलि, भूत बलि। गोहितम, गोभ्या हितम, गो सुखम, गोभ्या सुखम, गो रक्षितम, गोभ्या रक्षितम। ये क्या है, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता च इति वक्तव्यम द्विजार्थः। अच्छा, द्विजार्था का क्या वार्तिक है, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता च इति वक्तव्यम द्विजार्था। ठीक है, यवागु द्विजार्था। ठीक, अब आता है कि जो अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, इनके साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी भयन क्या है, विधि सूत्र, ये भयवाचक शब्द है, जैसे चौरात भयम और वृकात भीता, वृक भीता। अब आता है अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित है, पत्र, कलश, अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित और अपत्रस्त। इन शब्दों के साथ पंचमी शब्दों के साथ, ये पंचमी शब्द हैं, इनके साथ तत्पुरुष समास होता है। जैसे सुखात अपेतः है, पंचमी लगा है। और कल्पना या अपोढ़ा, कल्पना पोढ़ा। चक्रात मुक्ति, चक्र मुक्तः है, पंचमी है। स्वर्गात पतिता, स्वर्ग पतितः। और तरंगेभ्यः अपत्रस्त, पंचमी। अब आता है स्तोकात आंतिक अर्थ कृच्छ कतेन, यानी स्तोक आंतिक दूर अर्थ, इसके साथ जब कृच्छ और वाचक कृच्छ शब्दों का कतः प्रत्यय सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्तोकात मुक्तः, तो स्तोकान मुक्तः। अल्पात मुक्तः, अल्पान मुक्तः। अंतिकाद आगतः, तो अंतिकाद आगतः। अभ्यासाद आगतः, तो अभ्यासाद आगतः। अब क्या आता है, दूरात आगतः, दूराद आगतः। विप्रकृष्टात आगतः, तो विप्रकृष्टादागतः।
अब आता है षष्ठी विभक्ति का क्या है, राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, राजन वश पुरुष हुई, इसकी अलौकिक विग्रह आ सकता है षष्ठी विभक्ति। याजक आदि के साथ क्या होता है, याजक आदि के साथ षष्ठी तत्पुरुष होता है, जैसे ब्राह्मण याजकः, ब्राह्मणस्य याजकः, देव पूजका, देवानां पूजका, सर्वश्वेता सर्वेषां श्वेततरः, सर्वमहानः सर्वेषां महत्तरः। अब आता है पूर्वः पराध अधर उत्तर एक देश अधिकरणे से क्या होगा, पूर्व अपर अधर उत्तर, इन अवयववाचक शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। पूर्वः काय, पूर्व काया, पूर्व से काया से, अपर काया अपरम काया से, मध्य रात्रः रात्रे मध्यम, और पश्चिम रात्रः रात्रे पश्चिमम, रात्रे पश्चिमम। अब आता है भिक्षा द्वितीयम, द्वितृतीय चतुर्थ तुर्या अंतरस्याम, द्वितीया भिक्षा, भिक्षा द्वितीयम, ये भी तत्पुरुष समास। प्राप्तापन्ने च द्वितीयम, प्राप्त जीविका, तो प्राप्तः जीविकाम, जीविका प्राप्तः, जीविकाम प्राप्तः, आपन्न जीविका, आपन्न जीविकाम, जीविकापन्ना, जीविकाम आपन्ना। काला परिमाणिना से, मास जाता, मासो जाता से, ये नहीं। अब आता सप्तमी सौंडा, अक्षेषु सौंडा, अक्ष सौंडा है, ईश्वरे अधि ईश्वराधीना, ईश्वरे अधि ईश्वराधीना, सिद्ध शुष्क पक्व बंध, शुष्क पक्व बंध, इनके साथ सप्तमी तत्पुरुष का समास होता है, तो क्या हो जाएगा, सांकाश्य सिद्धा, सकांश सिद्धा, आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः, स्थाल्यां पक्वः, स्थाली पक्वः, चक्रे बंधा, चक्र बंधा, ध्वान छेड़ छेपे, तो तीर्थे ध्वांचा। अब क्या आता है, अब आता है कृत्य ऋण में, यानी कृत प्रत्यय और ऋण वाले में सप्तम्यन तत्पुरुष होता है, जैसे मासे देयम, मासे देयम, पूर्वाहणे गेयम, तो पूर्वाहणे गेयम, पूर्वाहणे गेयम। ठीक। अब संज्ञायाम से क्या होता है, संज्ञा में सुबंत का सप्तमी के साथ तत्पुरुष समास होता है, तो अरण्ये तिलका, तो अरण्ये तिलकाः, वने कशेरुका, तो वने कशेरुकाः। अब कतः अहो रात्र अवयव, कता और अहो रात्र, अहन और रात्रि के साथ तत्पुरुष समास होता है, तो पूर्वाहण, पूर्वाहण कृतम, तो पूर्वाहणे कृतम, पूर्वाहणे कृतम, और अपरात्रे कृतम, अपरात्रे कृतम। अब आता है स्नाता अनुलिप्तः, पूर्व काल, ये भी तत्पुरुष में आता है, स्नात केवल समान अधिकरण में, स्नाता अनुलिप्ता। अब दीर्घ संख्या संज्ञायाम से क्या होता है, पूर्वेषु काम शमी, पूर्वेषु काम शमी, पूर्वः इषुकाम शमी, इषुकाम शमी, पूर्वेषु काम शमी, यानी पूर्वः इषुकाम शमी। सप्तर्ष्या, सप्ता चाते ऋषिया। अब आता तद्धित उत्तर पद समाहार से, पूर्वस्याम शालायाम भव, पौरशाला तत्पुरुष समास, अपरस्याम शालायाम भव, अपरशाला, ये भी तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहार से, तद्धेश चमादे। अब आता पूर्वस्याम प्रिया यस्य, यस्य पूर्वशाला प्रिया, पूर्वशाला प्रिया यस्य। अब आता है षण्मातुरा, षण्णाम मातृनाम अपत्यम, षण्मातुरा, ये भी तद्धित उत्तर पद समाहारे, या तद्धितेषु चमादे। अब आता है गौर तद्धित लुकी से, पंचगावो धनम यस्य सा, पंचगवधना, ये गौर तद्धित लुकी से, पंचगावो धनम यस्य सा, पंचगवधना। अब संख्या पूर्वे द्विगु और यह द्विगुरेक वचनम से क्या होता है, पंचानाम गवानाम समाहारा, पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहारा, पंचगवम, ये संख्या पूर्वे द्विगु, यानी द्विगुरेक वचनम, एक वचन में होता है, पंचानाम गवानाम समाहारा, पंचगवम, स नपुंसकम भी है। द्विगुरेक वचनम क्या है, द्विग अर्था समाहारा, द्विग अर्था समाहारा एक स्यात्। अब क्या है, अपन कुलाल, ये नहीं। अब आता है उपमानानि सामान्य वचने, घन श्याम, घन श्यामः, उपमित व्याघ्र भी सामान्य प्रयोग है, पुरुष व्याघ्र, पुरुषो व्याघ्र इव, निसोम न सोम इव। विशेषण विशेषणम विशेष बहुलम, इससे क्या होगा, विशेषणम विशेषेण बहुलम, नीलोत्पलम नीलम उत्पलम। अब क्या है, कृष्ण सर्पा, कृष्ण चास्तु सर्पा, पूर्वा अपर चरम धरम, इसमें क्या है, पूर्व व्याकरण, पूर्वा चासो व्याकरण, ये क्या है। अब आता है कतेन न अवशिष्ट अनय कृता कृतम, कतेन, कतेन नई नयव नई ननि अवशिष्टे अनय, यानी कृता कृतम, कृतम च तद कृतम,
शाक प्रिय पार्थिवा, शाक प्रिय पार्थिवा, देव पूजको ब्राह्मणा। अब क्या है किम छेपे से, किम राजा, कुत्सितो राजा, कुत्सितो राजा, किम छेपे से। अब आता है तत्पुरुष समान अधिकरण, यानी जिसको कर्मधारय बोलते हैं। महानवमी, महती चासो नवमी च, महानवमी। कृष्णा चासो चतुर्दशी च, कृष्ण चतुर्दशी। दोनों विभक्तियाँ समान होती इसलिए समानाधिकरण कहते हैं, कर्मधारय भी कहते हैं इसको। महाप्रिया, महती चासो प्रिया, लेडीज़ के लिए महती चासो प्रिया, महाप्रिया। दत्ता भार्या च, दत्त्या, दत्ता चासो भार्या, दत्त भार्या। पंचमी चासो भार्या, पंचम भार्या। और सुकेशी चासो भार्या, सुकेशी भार्या। श्रौघ्नी चासो भार्या, श्रौघ्न भार्या। ये सब किसमें आएगा? तत्पुरुष समान अधिकरण यानी कर्मधारय में। दत्ता चासो भार्या, पंचमी चासो भार्या, श्रौघ्नी चासो भार्या, सुकेशी चासो भार्या, महती चासो प्रिया। अब क्या आएगा? ब्राह्मणी चासो भार्या, ब्राह्मण भार्या। अब आता है प्रशंसा वचनेश में जाति का समास होता है, जैसे गोमत्तलिका, मत्तलिका चासो गौश्च, गोमत्तलिका। गोम चर्चिका, मच्चिका चासो गौश्च। क्या है? अब आता है वर्णो वर्णेन से कृष्ण सारंग, कृष्णा चासो सारंगा, कृष्णा चासो सारंगश्च, कृष्ण सारंग। अब आता है नए तत्पुरुष में नए नए लोपे से, नए लोपे से अब्राह्मणः न ब्राह्मणः, तस्मानु अचि, तस्मानु अचि, अनश्वः न अश्वः, अनश्वः मतलब जब स्वर आए तो अन लगेगा, अनश्वः इसका मतलब है जब स्वर आए तो अन लगेगा, न अश्वः। और ये क्या होता है? नय न अलोपो नय, यानी जब व्यंजन आए अब न ब्राह्मणा अब्राह्मणा। अब आता है कुगति प्रादेया, ये क्या गति तत्पुरुष, कुपुरुषा, कुत्सित पुरुषा। अब आता है उर्या द्वित्वी डाचस्त से उरी कृत्वा, उरी कृत्य। अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, शुक्लीकृत्य। पटत पटत इति कृत्वा, पटपटाकृत्य। कारिका कृत्वा, कारिका कृत्य। ये क्या है? उर्या द्वित्वी डाचस्त। अनुकरणम, इससे क्या होगा? खाट कृत्वा, खाट कृत्य। आदर अनादर सत्सती में क्या होगा? सत कृत्वा, सत्कृत्य। असत कृत्वा, असत्कृत्य। भूषणे अलम से क्या होगा? अलम कृत्वा, अलंकृत्य। अंतर परिग्रह से होगा? अंतर हत्वा, अंतरहत से। पुरो अव्यवम, पुरस्कृत्वा, पुरस्कृत्वा। अस्तम चा से अस्तम गत्वा, अस्तंगत्य। तिरो अंतध्व से तिरस भूतवा, तिरो भूय। विभाषा क्लीन से क्या है? तिरस्कृत्वा, तिरस्कृत्य। साक्षात, साक्षात प्रभृतिनी क्या होता है? साक्षात कृत्वा, साक्षात कृत्य। लवणम कृत्वा, लवणम कृत्य। साक्षात प्रभृति से। मध्ये पदे द्विवचने च, मध्ये पदे निवचने च, मध्ये कृत्वा, मध्ये कृत्य। वैसे उरसी कृत्वा, उरसी कृत्य। मनसी कृत्वा, मनसी कृत्य। ठीक है। हस्ते कृत्वा, हस्ते कृत्य। प्राध्वम बंधे, प्राध्वम कृत्वा, प्राध्वम कृत्य। तत्पुरुष समास है सब। जीवकाम कृत्वा, जीविका कृत्य। अब आता है कुगति से शोभना पुरुषा, सुपुरुषा। प्रादयो गत्यादर्थे प्रथमया, इससे क्या होगा? प्राचार्य, प्रगता, आचार्य, प्राचार्य। अरे अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय से क्या होगा? अतिक्रांतो मालाम, अतिमालः। आवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीय से क्या होगा? अकृष्ट कोकिलिया, अवकोकिलः। अब आता है पर्यादयो ग्लानो अर्थो चतुर्था से क्या होगा? परिग्लाना अध्यनाय, पर्यधना। निराद्य क्रांताद्यर्थे पंचम्या से निष्क्रांता कौशाम्ब्या, निष्कौशाम्बी। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। उपपद मतिंग, इसे क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास है। कुंभम करोति इति कुंभकारा। अश्वेन क्रीता, अश्वेन क्रीता, अश्वक्रीति। उपपद मतिंग तत्र उपपद समीपस्थ, उपपद अतिंग तत्र उपपद समीप अस्थ, यानी कुंभम करोति कुंभकारा, अश्वेन क्रीता, अश्वक्रीता। अब आता तस्य पुरुषस्य, तस्य अंगुलस्य संख्यावाची, अव्यव आदि में अच प्रत्यय लगता है। अंगुलीवाची हो पुरुष का, संख्यावाची तो अच प्रत्यय। द्वे अंगुलम, द्वे अंगुली प्रमाणस्य तत्, द्वे अंगुली प्रमाणस्य तत्, द्वे अंगुलम। निर्गतः अंगुलिभ्यः निरंगुलम, अच प्रत्यय लगता है।
अब आता है आहा सर्वैक देश संख्या पुण्य रात्रि। आहा सर्वैक देश संख्या पुण्य रात्रि, तो क्या होगा आहश्च रात्रिश्च अहोरात्रा, ये भी तो ये लगे रात्रि में जब ये सब आ जाए, आहा सर्व एक देश संख्या पुण्य और अच ये सब रात्रि में आ जाए। तो आहश्च रात्रिश्च अहोरात्र सर्वा रात्रि सर्वरात्र पुंसी पूर्वम रात्रे पूर्वरात्र संख्याता रात्रि संख्यारात्र संख्यारात्र पुण्यरात्रि पुण्यरात्र हैं द्विरात्रि द्वयो रात्रियो समाहारा। तो अहोरात्र ये भी पुल्लिंग में आता है, सर्वरात्र भी पुल्लिंग में, और पूर्वरात्र संख्यारात्र और पुण्यरात्र ये पुल्लिंग में है। बाकी जो संख्या वाले आएंगे जैसे द्वि और अति ये नपुंसक लिंग में हो गए। द्विरात्रम द्वयो रात्रियो समाहारा नपुंसक लिंग में, अतिरात्रम अतिक्रांतो रात्रम ये नपुंसक लिंग में है। तो ये है संख्या पूर्वम रात्रम क्लीनम होता है, संख्या पूर्व रात्र होता है क्लीनम होता है, यानी संख्या पूर्व में होता है क्लीनम होता है यानी नपुंसक लिंग होता है हैं। और तीसरी नाम रात्रि नाम ये भी। अब आता है राजा हा सखीभ्यस्त यानी राजन आहन सखी, इसमें टच प्रत्यय होता है। तो परम चासो राजा परम राजा, अतिक्रांता राजानम अतिराजा अतिराजा, और कृष्ण से सखा कृष्ण सखा हैं। अब आता है आहन आहनष्ट होरेव उत्तमम ये नहीं। अब आता अहन अहन अदन तात में सर्वम अहा सर्वाहण, अहन अदंतात में क्या होगा सर्वम अहा सर्वाहण, पूर्वम अहा पूर्वाहण, संख्यातम अहा संख्याताहन, और द्वयो हनो भवः द्वयहन। परवलिंग का मतलब होता है पर माने बाद वाले लिंग के अनुसार। द्वंद्व और तत्पुरुष में क्या होता है जो बाद वाला लिंग होता है उसी के अकॉर्डिंग पहले वाला होता है ना। जैसे कुक्कुट मयूरो, तो मयूरो बाद वाले के अनुसार हुआ है ना, मयूरी कुक्कुटौ। अर्ध पिप्पली स्त्रीलिंग का है ना, पुरोडास पंचकपाला है ना। तो ये क्या है इसमें लगेगा परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष से हो। कुक्कुट मयूरो तो मयूरी कुक्कुटौ, मयूरो इधर आ जाएगा कुक्कुटौ उधर चला जाएगा। अर्ध पिप्पली तो स्त्रीलिंग है। अब आता है द्वयष्टन संख्या बहुब्रीहि से क्या होगा द्वादशा। अच्छा इससे द्वयष्टन संख्या बहुब्रीहि से क्या होगा द्वादशा, द्वाचा दशा चाहिए बहुब्रीहि में जाएगा। त्रेस्त्रया से त्रयोदशा, त्रेस्त्रया से त्रयोदशा त्रयोविंशति ये। अब आता है समान तत्व समास का बार बता रहे हैं। न संख्या पादे समाहारा द्वयः त्रया, न संख्या पादे समाहारे द्वयः त्रया द्वयो द्वयः त्रया। अब आता है उत्तर मृग पूर्वाच सकथन, उत्तर सक्तम उत्तर शक्ति, मृग सक्तम मृगस शक्ति, पूर्व सक्तम और फलक सक्तम, यानी सक्तम वाले जो लास्ट वाले जो जितने भी आए जिसमें सक्तम हो ये भी तत्पुरुष में जाता है। ठीक यह तो हाँ। अब आता है अष्टाकपाला, अष्टाकपाला समानाधिकरण। महादेव महाचासौ देवः महादेवा महाचासौ जातीयश्च महाजातीय समानाधिकरण में जाएगा। अष्टागवम अष्टौ गावो यश सा समानाधिकरण में, अष्टकपाला भी समानाधिकरण में। और द्वयाष्टम संख्या बहुब्रीहि सिल्यो द्वादशा, द्वौ चा दस चा बहुब्रीहि में नहीं है इसे तत्पुरुष में जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष में। और द्वौ चा विंशति चा द्वाविंशति, द्वौ चा विंशतिश्चा ये द्वाविंशति ये इसी में तत्पुरुष, ये किस में जाएगा ये तत्पुरुष में ही जाएगा। अब आता त्रयस्त्रया में अष्टौ च विंशति, तो अष्टाविंशति और त्रयश्च दस च त्रयोदश है। अब आता बहुब्रीहि समास शेषो बहुब्रीहि अधिकार से अधिकारो अयम अधिका, अधिकार कैसे बहुब्रीहि जो होते हैं प्रायण अन्य पद पदार्थ बहुब्रीहि है। और बहुब्रीहि प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण होता है। अब बहुब्रीहि में दो है समान अधिकरण बहु व्याधिकरण बहुब्रीहि है। तो ये इसमें दोनों पद क्या होता है प्रथमांत ना होकर के केवल एक पद प्रथमांत होता है दूसरा दूसरी विभक्ति में होता है। व्याधिकरण बहुब्रीहि में 6 भेद होते हैं द्वितीया तृतीया द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। शेषो बहुब्रीहि अधिकार सूत्र है। प्राप्तम उदकम यम, प्राप्तम उदकम यम। तो प्राप्त उदकः ऊढ़ो रथो येन ऊढ़ रथा ये अनेक मन्य पदार्थ है। अब अपहृत पशु यस्मय अपहृत पशु। अब उद्धृत ओदना यस्या सा उद्धृत ओदना। पीतानि यम्राणि यस्य सा पीताम्बर। वीराः पुरुषा यस्मिन् वीर पुरुषाः। प्रपीतानि पर्णानि यस्मात् प्रपर्णः। अब आता नयो
अस्थानाम वाच्यों से अपुत्रः ये इसका है नयो अस्थानाम वाच्यों से अपुत्र अविद्यमान पुत्र यस्य सः अनेक मन्य पदार्थ से कंठे कालो यस्य सः चित्रगु चित्रा गावो यस्य सः रूपवद भार्या रूपवती भार्या यस्य सः अब अपूर्णी प्रामाण्यों से क्या होगा पंचमी यासाम रात्रिणाम ताः पंचमी कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम ता कल्याणी पंचमा स्त्री प्रमाणी यस्य स्त्री प्रमाणः। अब संख्या पूर्ण्यों से क्या होगा दत्ता भार्या यस्य सा दत्ता भार्या पंचमी भार्या यस्य सा पंचमी भार्या स्त्रियाँ पुंवद भासी क्या होगा चित्रगु रूपवद भार्या स्त्रियाँ पुंवद भासी से चित्रगु रूपवद भार्या। अब आता है स्वांग चेता से सुकेशी भार्या यश सा जाते से सुधा भार्या यश सा और त्रिविंशतेरथ से क्या हो जाएगा द्वित्रा दो व त्रयो व ये त्रिविंशतेरथ से ठीक है यानी विंसा करके विंसा त्रिंसा रिंसा ये सब जिसके लास्ट में हो त्रिविंश द्वित्रा द्वयो व त्रयो। अब तेन संघेति तुल योग से सुपुत्रा पुत्रेण सह सुपुत्रा ये भी बहुब्रीहि समास है ठीक है। अब आता है बहुब्रीहि शक्त अक्षणों स्वांगवाची में सच प्रत्यय होता है जैसे दीर्घ सक्तनी यश सा दीर्घ सक्ता सच प्रत्यय जलजाक्षी में सच प्रत्यय अंगुली दारुण में पंचांगुलम। अब द्वित्रिभ्याम च मूर्घा द्विमूर्घा दो मूर्घानो यश सा द्विमूर्घा त्रिमूर्घा ये मूर्घा जहाँ है वो भी बहुब्रीहि होता है तो द्विमूर्घा त्रिमूर्घा। अंतर्बहिभ्याम च लोमना में अंतरलोमान यश सा अंतरलोमा बहिर्लोमान यश बहिर्लोमा ये भी बहुब्रीहि अधिकारों सूत्र होता है। अब आता प्रजा वगैरह जिसमें प्रजा मेघा जिसके लास्ट में हो तो नित्य असिच प्रजा मेघ्या तो अविद्यमान प्रजा यश सा अप्रजा दुर्गता प्रजा यश सा दुष्प्रजा शोभना प्रजा यश सा सुप्रजा न विद्यमाना मेघा यश सा अमेघा दुर्गता मेघा यश सा दुर्मेघा शोभना मेघा यश सा सुमेघा। धर्माद निच केवलात् में कल्याणी धर्मो यश सह कल्याण धर्मा निवृत्त धर्मो यश सा निवृत्त धर्मा अनिच प्रत्यय है इसमें धर्म करके जो होता है ये भी। अब बाकी में जंभा सब में लगा ये भी बहुब्रीहि में जाता है जंभा सुहृद से यानी सुजंभा हरित जंभा तृण जंभा सोम जंभा पतित जंभा ये भी बहुब्रीहि में जाता है। अब हस्ती जिसमें जाएगा उभा हस्ती मुसली दंडी ये सब किस में जाएगा द्विदंडी द्विमुसली उभा हस्ती उभया हस्ती ये सब बहुब्रीहि में जाएगा। और प्रसभ्याम जानू नोर प्रज्ञु प्रगते जानुनी यस्य सह ऊर्ध्वज्ञु ऊर्ध्वे जाननी यस्य सह ऊर्ध्वज्ञु हैं। हाँ क्या है प्रसभ्याम जानुर योगा प्रज्ञु प्रगते जानुनी यस्य सह प्रज्ञु ऊर्ध्वज्ञु ऊर्ध्वे जानुनी यस्य सह ऊर्ध्वज्ञु। अब आता है धनुष से क्या होगा द्वे धनुषी यस्य सह धनुष शारंगव धनुर्यस्य सह शारंग धनवा वा संज्ञायाम से क्या होगा शत धनवा यानी धनवा वही बहुब्रीहि में जाएगा। शतानि धनुष यस्य सह शत धनवा। पूर्ण विभाषा से पूर्ण काकुत पूर्णा द्विभाषा ये भी बहुब्रीहि में जाएगा पूर्ण काकुत। आप गंधी वाले युव जानी वाले भी बहुब्रीहि में जाए युवती जाया यश सा युव जानी। अब गंधी वाले उद्गतो गंधो यश सा उद्गंधी पूति गंधो यश सा पूति गंधी शोभना गंधो यश सा सुगंधी और सुरभि गंधो यश सा सुरभि गंधी। गंधी वाले भी बहुब्रीहि में सूप गंधी धृत गंधी पद्य गंधी ये सारे गंधी वाले बहुब्रीहि में जाएंगे। पादस्य लोम लोप हस्त आदि से क्या होगा पादस्य लोम हस्त आदि से व्याघ्रपात व्याघ्रो ई पादो यश सा ये भी बहुब्रीहि में जाएगा पादस्य लोप से। अब आता है कुंभपति में कुंभस्य पादो यस्य सा कुंभस्य पादो यस्याः सा कुंभपति कुंभस्य पादो यस्याः सा कुंभ। अब संख्या सुपूर्वस से द्विपात दो पादो यस्य सा द्विपात। अब दो दंतो यस्य सा द्विदन चत्वारो दंता यस्या सा चतुर्दन और षट दंता यस्या सा षोडन शोभनो दंतो यस्या सा सुदन शोभनो दंतो यस्या सा
सुदति यानी दंत वाले, यानी वयसी दंत में दत्री, वयसी दंत वाले में दत्री हो जाएगा है। ये द्विदन, चतुर्दन, षोडन, सुदन, सुदति, ये भी बहुब्री में जाएंगे सब। अब आता है ककुत, ककुतस्य अवस्थायाम लोपः, तो आजातम ककुदम यस्सा अजात ककुत, पूर्ण ककुत यस्सा पूर्ण ककुत, ककुत वाले भी बहुब्री में जाएंगे। उत्काकुत, उत्काकुत, विकाकुत। अब आता है पूर्णा विभाषा, पूर्णाद विभाषा, पूर्ण काकुद, ये भी पूर्णम काकुदम यस्सा, ये भी बहुब्री में जाएगा। अब आ जाएगा सुहृद, सुहृद, सुहृद हृदय मित्रा मित्रयोः, शोभना हृदयम यस्सा सुहृद। और उरह प्रभृत से कब से क्या हो, व्यूढ़म उरो यस्सा, व्यूढ़म उरो यस्सा, व्यूढ़ो रसकः, द्वौ पुमानो यस्सा, द्विपुमान, और द्वौ पुमानस्य यस्सा, यानी पुमान वाले भी सी में जाएंगे बहुब्री में। द्विपुंसकः, व्यूढ़म उरो यस्सा, व्यूढ़ो रसकः, उरा प्रभृत से कप, कप प्रत्यय। इना स्त्रियां बहुदंडिका, बहुदंडिनो यस्याम, इना स्त्रियां से। अब शेषाद विभाषा से का महद यशा यस्सा महायशस्कः। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कितने होते हैं, 3 प्रकार के, एक शेष, इतरेतर, समाहार। चा के 4 अर्थ होते हैं, संवन, इतरे, समा, यानी समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर, समा, ये चा के 4 अर्थ होते हैं। ठीक है। अब इतरेतर में क्या होगा, मिलिता नाम इतरस्य इतरेन योगः, मिलिता नाम इतरस्य इतरेन योगः, अन्वय इतरेतर योगा, इसका है मिलिता नाम इतरस्य इतरेन योगः, अन्वय इतरेन योगा। अब समाहार क्या होता है, समूहा, समाहार अर्थात समूहा। एक शेष क्या होता है, जहाँ एक विभक्ति अनेक समाहार पदों को एक शेष होता है, एक शेष कहते हैं, एक ही शेष रहता है। अब आता है चार्थे द्वंद्वः, 4 अर्थों में चलता है। धवल खदिरव, तो धवश्च खदिरश्च, संज्ञा परिभाषम, तो संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहारा। राजदंतातिषु, राजदंता, दंता नाम राजा, और परम दंपति, जंपति, जायापति, जाया च पतिश्च, तो जंपति भी कहेंगे, दंपति भी कहेंगे, जायापति, तीनों पति। ठीक। अब आता द्वंद्वे घी से हरिश्च हरश्च, हरिहरव, और हरिगुरु हराह, हरिगुरु हरिहर गुरुवः। अब आता अल्पाचत्रम से शिव केशव, शिवश्च केशवश्च, और हेमंत शिशिर वसंता, तो हेमंत शिशिर वसंता वसंतश्च। अब कुशकाशम, कुशाश्च काशाश्च, तापस पर्वतौ, तापस पर्वतश्च। आजाद्यंतम से क्या होता है, ईश कृष्णौ, धर्मादिषु, नियम से अर्थ धर्मो, धर्मार्थौ। और द्वंद्व का क्या होता है, पाणी पादम, समाहार द्वंद्व का पाणी पादम, पाणी च पादौ च समाहारा, दंतोष्ठम कंठोष्ठम, पाणी तूर सेना अंगानाम, मार्दंगिकश्च पाणविकश्च तयो समाहारा, तो मार्दंगिक पाणविकम। अब रथिकाश्च रथवा अश्वारोहश्च तयो समाहारा, तो ये होगा रथिकाश रोहम। अब आता क्षुद्र जंतुआ से क्या होगा, मनुष्य के, ये क्या होंगे, युकालिक्षम, युकाश्च लिच्छम, वंशी वंशम, युकाश्च लिच्छाश्च, युकालिच्छम। अब आनंग ऋतो द्वंद्व से होता चा पोता चा, होता पोतारव, माता चा पिता चा, माता पितरव, देवता द्वंद्वे चा से मित्रा वर्णो, मित्रश्च वर्णश्च, मित्रा वर्णो। स्त्री पुंवत से क्या होगा, गर्गी च गर्गायड़ी, तो गार्गा दाक्षी, ये भी बहुब्री में द्वंद्व में जाएगा। स्त्री पुंवच से गर्गी, गर्गी और गर्गायणों, गर्गी च गर्गायणों, दाक्षी गर्गायणश्च, गर्गा दाक्षी। भातृपुत्रों से भात्रौ, भात्रा च स्वसा च, भात्रौ होगा। और स्वश्री दुहित्र भ्याम से क्या होगा, पुत्रश्च दुहिता च, पुत्रौ। पिता माता से पितरौ होगा, माता च पिता च, पितरौ। ससुरश्च ससुरवा से ससुरुष, ससुरश्च, ससुरौ। अभ्यर्हितंचा से स्त्रियों का नाम पहले, पूजनी लोगों का नाम, सीता रामो, राधा कृष्णो, माता पितरौ, लेडीज फर्स्ट, ससुरु ससुरौ। और लघु अक्षरम पूर्व में कुश काशम, और धर्मादिशु अनियम से क्या हो जाएगा, कोई भी वर्ड पहले आ सकता है। धर्मार्थो, अर्थ धर्मो, मोक्ष कामो। स्वरूपाणाम एक से क्या हो, भक्तौ, समान रूप वाले। रामः च राम, रामो। लता च लते, लते। परवलिंग या सूत्र, हाँ
और बजने दो द्वंद्व च द्वंद्व दशा अंत्यों से वाक त्वचम त्वक्सृजम समीवृषम पाक विषम छत्रुपाहनम सब द्वंद्व में जाएगा। प्राविट चर दो।